नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो किसान आंदोलन से जुड़ी है। किसानों को आज ही बातचीत का न्योता मिलेगा। 1-2 दिन में मुलाकात होगी। बीजेपी नेताओं के हवाले से ही एक्सक्लूसिव जानकारी दी गई। न्यूज 18 के साथ बातचीत में ये बातें कही गई। जी हां, किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। किसानों को आज ही बातचीत का न्योता मिलेगा। 1-2 दिन में मुलाकात संभव है, यानी कल या परसों में मुलाकात, यानी छठी मीटिंग केंद्र और किसानों के बीच हो सकती है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किसान नेताओं की बैठक भी चल रही है। रणनीति का ऐलान वो भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के हवाले से ही एक्सक्लूसिव जानकारी दी गई कि बहुत जल्द, यानी आज ही लिखित न्योता किसानों को, किसान संगठनों को दिया जा सकता है। और कल या फिर परसों, यानी 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को किसी एक दिन किसानों के साथ बातचीत हो सकती है। हो जानी अजकल ची मैं खड़ा हो जा ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰਨਾ ਭਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲੈਣ। चिट्ठी तो अज अकल विचार हो रहा है तो जथेबंदियां भी आपकी गल जी है पहले मीटिंग दे विच जिन्ना टाइम विच गैप पै गया उसका कारण सी कि जथेबंदियां कहती सी भी यस और नो ते गल करो। जो यस और नो ते गल आती है फिर मीटिंग का कोई आधार, मीटिंग का कोई रह नहीं जाता। हुण वड्डा जेरा करके जथेबंदियां ने कहा कि असीं यस नो तो अगे बढ़ांगे और असीं मीटिंग करन नूं सरकार दे वास्ते तैयार है। सरकार पहले भी कह रही सी, मोदी साहब ने बड़े विस्तार नाल कहता। खबर नारनौल से। जल अधिकार रैली में सीएम मनोहर लाल की तरफ से कुछ बयान दिए गए। एमएसपी किसी सूरत में खत्म नहीं होगा। मनोहर लाल की तरफ से एक मर्तबा फिर दोहराया गया, अगर एमएसपी खत्म हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। और यह कोई पहली बार नहीं कि सीएम मनोहर लाल राजनीति छोड़ने की बात एमएसपी को लेकर कर रहे हों। हरियाणा के किसानों ने बिलों का समर्थन किया है। किसानों ने उपवास रख किया कृषि बिलों का समर्थन। इस बात की तरफ भी सीएम मनोहर लाल लगातार इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा के किसानों ने इन बिलों का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ वो इस बात को भी लगातार कह रहे हैं कि वो राजनीति छोड़ देंगे अगर एमएसपी खत्म होती है। और ये कोई पहला मौका नहीं जब सीएम मनोहर लाल की तरफ से ये बातें कही गई हो। नारनौल में जल अधिकार रैली के दौरान बोलते हुए मनोहर लाल ने एक मर्तबा फिर बीजेपी को किसान हितैषी बताया और एमएसपी खत्म नहीं होगी, इस बात का ऐलान मंच से किया। किसान था, है और रहेगा। मंडी थी, है और रहेगा। ऐसे ही एमएसपी थी, है और रहेगी। किसी ने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। मित्रों, छोड़ देगा। एमएसपी समाप्त नहीं होगी। हमारा मंशा है कि एमएसपी से ऊपर हम कैसे जाएं। एमएसपी से ऊपर जाने के रास्ते बनाए जा रहे हैं। एमएसपी की गारंटी ये सब देंगे। किसान आंदोलन के बीच निकले एसवाइएल के जिन पर दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि एसवाइएल का पानी हरियाणा को मिले। उपवास के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जाता है। वहीं किसान आंदोलन पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी नेता किसानों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। जो सांसद और मंत्री अभी उपवास पे बैठे हैं एसवाईएल को लेकर, 3 साल पहले फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा के हक में। तब हमने कहा था, 4 साल से ऊपर हो गए, तब हमने कहा था कि सर्वदलीय आप समय लो, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से, और हरियाणा के हकों की पैरवी करने दिल्ली चलेंगे सर्वदलीय सांसद विधायक। 3 साल तक किस राजनीति के तहत उन्होंने हरियाणा के हकों को बेचने का काम किया और कभी सोची भी नहीं एसवाईएल की। कभी किसी का कोई बयान नहीं आया एसवाईएल पे, कोई शब्द भी नहीं कहा 3 साल तक। समय लेने की तो दूर की बात है, अब समय ले रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, केंद्रीय मंत्री से अब समय ले रहे हैं। 3 साल तक समय क्यों नहीं लिया? किस राजनीति के तहत हरियाणा के हकों को भूल गए थे ये लोग, और किस राजनीति के तहत अब हरियाणा के एसवाईएल के हकों को अब याद कर रहे हैं, जब एक किसान आंदोलन चल रहा है, देश के किसान के अस्तित्व को बचाने का आंदोलन चल रहा है।
किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अचानक दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा वो पहुंचे और माथा टेका। पीएम मोदी ने अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए यहां सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री का यह दौरा अचानक हुआ। यह कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। ऐसे में किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक रविवार को सुबह सुबह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पहुंच गए। उन्हें अचानक गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में देखकर प्रबंधक कमेटी के लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि उनके गुरुद्वारा साहब में जाने को लेकर ना तो सड़कों पर सिक्योरिटी थी और ना ही बैरिकेडिंग का इंतजाम। बस एक आम आदमी की तरह बिना किसी प्रोग्राम के प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा साहब में पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान संगत को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की जिनमें वो गुरुद्वारे के कॉम्प्लेक्स में नजर आ रहे हैं। पीला कुर्ता पहनकर प्रधानमंत्री गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक हुए और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद किया। इस दौरान वो अरदास में भी शामिल हुए और गुरु घर की तरफ से उन्हें सिरोपा भी दिया गया। प्रधानमंत्री ने गुरु साहब जी की दयालुता को प्रेरणादायक बताया। तो प्रधानमंत्री जी 8:30 बजे के करीब अचानक आए, आके उन्होंने मत्था टेक के फिर परिक्रमा की। परिक्रमा करके फिर उन्होंने महाराज जी को रुमाला भेंट किया, चढ़ाया। उस तो बाद फिर गुरु को मर्यादा अनुसार उन्होंने सरोपा दिता। सरोपा गुरु घर च सरोपा दे के फिर उन्होंने इतिहास बारे दसा, भी इतिहास सुनाओ। फिर मैं उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास सुनाया, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब इतिहास सुनाया। दिल्ली में सिखों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है। यहीं पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। शनिवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पुर्ब था, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर नहीं आ सके। लेकिन रविवार को अचानक उनका गुरु घर में पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली की सरहदों पर किसान, खासतौर पर पंजाब के लोग कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के किसानों की तरफ से चलाए जा रहे आंदोलन के बीच इस तरह गुरुद्वारा साहब पहुंचकर एक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये पूर्ण तौर से श्रद्धा का मामला है, इसको किसी और नजरिए के साथ नहीं देखना चाहिए। दिल्ली से पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब। खबर गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गाड़ी से 2 लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहा है। क्यों ये नाकाम कोशिश की गई, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पहली टक्कर, दूसरी टक्कर, तीसरी टक्कर, चौथी टक्कर, और ऐसे ही कई बार इस शख्स ने 2 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। एक बार फिर देखिए, 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। रात का वक्त था, लेकिन इसी दौरान सामने से पिकअप वैन आती है और अपनी गाड़ी से उन दोनों लोगों को कुचलने की कोशिश करती है। गनीमत यह रही कि दोनों ही उस दौरान वहां से भागने में कामयाब रहे, लेकिन वो शख्स लगातार गाड़ी में बैठकर दोनों को कुचलने की नाकाम कोशिश करता रहा। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके के बालाजी अस्पताल का है, जहां पारिवारिक झगड़े के चलते एक युवक, जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, उसने पहले अपने मां बाप के साथ मारपीट की और जब युवक का जीजा अपने ससुर को गंभीर हालत में बालाजी अस्पताल लेकर आया, तब गुस्से में पागल हुए साले ने अपने जीजा और अस्पताल के गार्ड और स्वीपर को कुचलने की नाकाम कोशिश की, जिसे देखकर हर कोई सहम गया। लेकिन गनीमत रही कि इस खौफनाक हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन ऐसी भी क्या पारिवारिक रंजिश या झगड़ा था, जिसे लेकर बेखौफ पिकअप चालक ने ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। बहरहाल पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। सेल्फी का क्रेज जानलेवा हो सकता है। किन्नौर के कल्पा में हुए एक हादसे के बाद तो यह बात और भी पुख्ता हो जाती है कि कभी कभी आपकी जरा सी लापरवाही और सेल्फी का जुनून आपकी जान ले सकता है। यह रिपोर्ट देखिए।
हिमाचल के किन्नौर की खूबसूरती की दुनिया दीवानी है। हर साल लाखों पर्यटक किन्नौर के प्राकृतिक नजारों को निहारने, यहां की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखने, गहरी घाटियों के रोमांच के लिए आते हैं। सर्दियों में कल्पा की खूबसूरती को मानो चार चांद लग जाते हैं। लेकिन कई बार इन खूबसूरत नजारों को मोबाइल में कैद करने में बढ़ती जा रही लापरवाही जानलेवा साबित हो जाती है। जनजातीय जिला किन्नौर की कल्पा और रोघी गांव के बीच में सुसाइड पॉइंट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर ढांक, जहां हजारों सैलानी इस ढाक की गहराई देखने के लिए आते हैं। जितनी गहरी ये खाई है, उतने ही खतरनाक इस ढाक के किस्से। लेकिन इसके आसपास की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। लेकिन अब ये खाई मौत की खाई बन चुकी है। पिछले साल ही एक स्थानीय युवक ने यहां आत्महत्या की थी और शनिवार को हरियाणा के सिरसा से घूमने आई एक महिला की जान चली गई। दरअसल सिरसा से एक महिला कार चालक के साथ सुसाइड पॉइंट की तरफ घूमने निकली थी और अचानक महिला अपने फोन से सेल्फी ले रही थी। इस दौरान महिला का पैर फिसलने से वो गहरी खाई में जा गिरी और महिला की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण पुलिस को महिला का शव ढूंढने में समस्या आ रही थी। इसके बाद रविवार सुबह से पुलिस ने लगातार छानबीन के बाद शव को खोज निकाला। महिला की मौत मामले में पुलिस महिला के साथ आए चालक से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन इस हादसे ने साबित कर दिया कि सेल्फी का जुनून मौत को दावत दे सकता है। सुसाइड पॉइंट पर जरा सी लापरवाही जान जोखिम में डाल सकती है। किन्नौर की हसीन वादियों का लुत्फ उठाएं, लेकिन जरा सावधानी से। अरुण नेगी, न्यूज़ 18 किन्नौर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यटन नगरी मनाली में ठंड का टॉर्चर लगातार जारी है। दिसंबर का महीना खत्म होने जा रहा है, ऐसे में सर्दी पूरे चरम पर है। पहाड़ों से लेकर मैदानी हिस्सों तक सर्दी कहर बरपा रही है। मनाली में पारा माइनस में पहुंच गया है, जिसके कारण यहां पर नदी नाले जाम हो चुके हैं। लोगों को सुबह शाम ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर माइनस में तापमान चल रहा है और आजकल जो हमारी मेन जो दिक्कतें आ रही है वो पानी की हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो नालियाँ हैं वो मैक्सिमम लोहे की पाइपें हैं जो बर्फ़ के कारण जो है जम रही है, जिसके कारण हमें पानी की काफ़ी समस्या हो रही है। और दूसरा हमारी जो है गाड़ी की काफ़ी दिक्कत आ रही है हमारे को चलाने में। सर आजकल तो यहाँ पर माइनस में चल रहा तापमान और ठंड भी काफ़ी है और दिखते तो भला पता ही है, मौसम मतलब एक ख़राब होगा ना जी, और ठंड ज़्यादा होगी तो दिक्कत तो बहुत आती है इसमें। आजकल तापमान हमारा जो है माइनस में है, तो जो हमारे चश्मा पानी नदी जो यूज़ करते हैं वो जम जाता है, थोड़ा दिक्कत रह जाती है, उस पर प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। दिसंबर का आधा महीना बीतने हुआ, ऐसे में पर्यटन नगरी मनाली में सर्दियां भी अपना पूरा कहर बरपा रही है। घाटी में तापमान माइनस में होने के कारण अब यहाँ पर बहने वाले नदी नाले भी जमने शुरू हो चुके हैं। मैं कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊं, आप देख सकते हैं ठीक यहाँ पर पहाड़ी से बहने वाला जो पानी है वो किस तरह यहाँ पर जम चुका और किस तरह उसने आइस का रूप यहाँ पर धारण कर लिया। आप ये तस्वीरों में आप देखते हैं कि जितना भी पानी यहाँ पर बहने वाले था वो सारा यहाँ पर जम चुका। तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदेशा लगा सकते हैं कि घाटी में तापमान किस तरह चल रहा है और कितने माइनस में यहाँ का तापमान है। ये आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदेशा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें न केवल यहाँ की बल्कि जितने भी पीने की पानी के पाइपें हैं वो भी जो है यहाँ पर अब जमनी आरंभ हो चुकी है, जिसके कारण जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो वाहन चालक है उन्हें भी खासी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह माइनस में तापमान होने के कारण जो है घाटी में जो सड़कें यहाँ की है उन पर जो बहने वाला पानी है वो भी अब यहाँ पर लगातार जमता जा रहा है, जिसके कारण वाहन चालकों को भी अब अपने वाहन चलाने में यहाँ पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम घाटी में रहता है और कितनी ज्यादा ठंड यहाँ पर अपना कहर बरपाती है। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।
चलिए बात करते हैं कुल्लू की। यहां तापमान माइनस में पहुंचा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा यहां भी ले रहे हैं। वहीं दिहाड़ी मजदूरों को ठंड में ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तरफ ठंड की मार तो दूसरी तरफ काम ना मिलने से परेशानी। लोगों के मुताबिक कुल्लू में इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा ठंड हुई है। हालांकि दिन में धूप खिलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। सर इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रही है और लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, दिक्कत बहुत हो रही है ठंड की वजह से। रोजगार तो वैसे ही नहीं था, ऊपर से ठंड ने बुरा हाल कर दिया। शाम तो घर से निकलना मुश्किल हो गया सर आजकल तो। कुल्लू जिला में माइनस डिग्री में टेम्परेचर जा रहा है। सुबह शाम बहुत ही ज़्यादा ठंड है। सुबह उठने पे हाथ पैर सुन भी हो जाते हैं ना, और जैसे धूप के जाने के बाद बिल्कुल ही हाथ घर से निकलने का मन ही नहीं करता है। इस बार इतनी ठंड हो रही है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही हमारे को, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और ठंड की वजह से बच्चे बीमार पड़ने की भी थोड़ी बहुत डर है, मगर धूप में सारा दिन बैठते हैं तो ठीक रहता है। कुल्लू में लगातार ठंड बढ़ रही है। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। इजाजत पा रहे हैं।